जी। नमस्ते भाई, नमस्ते। अरे गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं भाई साहब? न्यू बता दो कि कैसा महसूस कर रहे हो आप लोग। पिछली क्लास में तो मैंने आपको थ्योरी पढ़ा दी, सक्सेस परसेंटेज चेंज, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन की। आज की क्लास में हमें करने हैं उस पर बेस्ड सवाल। शुरू करते हैं। एक संख्या में, किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की वृद्धि की जाती है, कमी की जाती है। संख्या में ओरिजिनल नंबर में कितने परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज होगा? यानी कि मुझे 10, 20 और -12 का सक्सेसिव निकालना है। देखो, या तो आप रेशियो से कर लो सवाल को, या फॉर्मूले से कर लो, दोनों से आंसर आ जाएगा, दोनों से जल्दी आंसर आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, फिर 12% घटाया गया। संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? मूल संख्या में 10 और 20 का सक्सेसिव क्या है बच्चों? 10 और 20 का सक्सेसिव है 10 + 20 + 10 × 20/100। देखो, ये छोटी सी कैलकुलेशन आपको दिमाग में कर लेनी चाहिए। 10 + 20 30, और ये 30 + 2 कितना आ गया? 32%। 10 और 20 का सक्सेसिव होता है 32%। दिमाग में हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब मुझे 32 और -12 का सक्सेसिव निकालना है। 32 और -12 का सक्सेसिव क्या है? 32 - 12 -32 × 12/100। 32 - 12 -32 × 12/100। आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो, 32 में से 12 घटाऊंगा तो 20 आएगा। 32 × 12 क्या होता है भाई? 360 और 24 384। 384/100 करूंगा 3.84, और 20 में से 3.84 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 16.16% इंक्रीज, 16.16% इंक्रीज। ठीक है ना? समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये बताओ जल्दी से, इसको करो। सवाल आया सीपीओ के पेपर में। देखो, वीकेंड पे जो समय मिलता है उसमें आप रिवीजन कर लिया करो। मैं आपसे अलग से पढ़ने को तो कुछ कहता नहीं हूं ना, मैंने आपको अलग से कोई शीट दे रखी कि लो शीट को सॉल्व करो, क्योंकि मैं आपका क्लास में बहुत ज्यादा समय लेता हूं। एक चैप्टर को बहुत लंबे समय तक डेडिकेटेड होकर पढ़ाता हूं कि बच्चे को अलग से कुछ ना पढ़ना पड़े। बस मुझे आपसे एक ही चीज की गुजारिश है, बस एक चीज, रिवीजन करो। मॉक टेस्ट तो हर बच्चा लगाएगा ही लगेगा, जब एग्जाम की नोटिफिकेशन आ जाएगी, एग्जाम होंगे। सवाल देखो, सीपीओ के पेपर में आया मेरे प्यारे भाई। सवाल आया सीपीओ के पेपर में, बोला है एक संख्या में पहले 35% की वृद्धि होती है, फिर 40% की कमी होती है, फिर 25% की वृद्धि होती है। संख्या में कुल वृद्धि या कमी का परसेंटेज क्या? ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज क्या है? ये सवाल में पूछा गया है। पहले 35% बढ़ाया गया, फिर 40% घटाया गया, फिर 25% बढ़ाया गया। देखो, आप इस सवाल को रेशियो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, रेशियो से भी, लेकिन यहाँ पे डाटा आसान है, मैं रेशियो से कर लेता हूं। संख्या को पहले 35% बढ़ाया गया, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/20, और 40% कम किया गया, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। ठीक है ना? फिर 25% बढ़ा गया, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। मैंने आपको बताया रेशियो वाला मेथड। पहले संख्या को 35% बढ़ाया गया, 7/20, 5% 1/20, 35% 7/20, यानी कि संख्या अगर 20 है तो 20 से 7 बढ़ा के 27 आ होगी। फिर जो नई संख्या उसको 40% घटाया गया, 40% का मतलब 2/5, यानी कि संख्या 5 से 3 हो जाएगी। फिर जो संख्या है उसको 25% बढ़ाया गया, 1/4, 1/4 का मतलब संख्या 4 से 5 हो जाएगी। है ना? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा कर दो, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, सिंपल सा। 5 से 5 कट जाएगा और कुछ कटेगा नहीं, तो आ जाएगा 20 × 80, और ये आ जाएगा 27 से 81। यानी कि अगर संख्या पहले 80 थी तो 80 से 81 हो जाएगी। तो 80 से 81 होगी तो डिक्रीज तो नहीं हुआ मेरे दोस्तों, इंक्रीज हुआ है। और कितना इंक्रीज है? 1.25%। अगर पहले संख्या 80 थी तो 80 से 81 होगी तो कितनी बढ़ेगी? 1 बढ़ेगी, 1/80। 1/8 12.5 होता है, तो 12.5 का बटे 10 क्या आएगा? 1.25% पहुंच जाएगी बात। सर इंक्रीज होगा बेटे। 1/8 12.5 होता है कृष्ण गवाल जी, तो 1/80 क्या आएगा? 12.5 को 10 से भाग देंगे, 1.25% इंक्रीज। चलिए ये बताओ, करो बच्चों सवाल, ये क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी, बनाए। एक संख्या 25% की कमी हुई, फिर 25% की वृद्धि हुई। संख्या में शुद्ध प्रतिशत कमी क्या है? बहुत बढ़िया सवाल। देखो मेरे दोस्तों, आप इस सवाल को रेशियो से भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, दोनों रास्ते आपके पास है। एक संख्या को पहले 30% बढ़ाया गया, फिर 25% कमी की गई संख्या में, फिर 25% की वृद्धि की गई। संख्या में नेट परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज क्या है? देखो, ये इंक्रीज डिक्रीज वाले ऑप्शंस तो आप देख लो, रेशियो से भी कर सकते हो, फॉर्मूले से भी, जो आपको पसंद आए। देखो एक बात सोचो, एक संख्या को पहले 30% बढ़ाया गया, ठीक है ना बेटा, फिर 25% कम किया गया, फिर 25% बढ़ाया गया, फिर 25% बढ़ाएगा, कितने परसेंट का चेंज आएगा? मैं आपको बता चुका हूं कि सक्सेसिव आगे पीछे कैसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आएगा। इस सवाल का आंसर अप्रॉक्स में है, आंसर में काफी फर्क है, तो बेटा मैं अप्रॉक्स ही सॉल्व कर लेता हूं। आप बताओ, सक्सेसिव आगे पीछे कैसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी संख्या को 25% घटाएं, फिर 25% बढ़ाएं, तो नेट चेंज कितना आएगा? -25 और +25 का सक्सेसिव क्या है? -x और +x का सक्सेसिव क्या है? x² 100% डिक्रीज। -25 और 25 का सक्सेसिव क्या होता है? 25 का स्क्वायर 625/100, 625/100, 6.25%। बोलो, मैंने -25 और 25 का सक्सेसिव निकाल लिया पहले। अब मुझे 30 और -6.25 का सक्सेसिव निकालना है। जाहिर सी बात है, इनका सक्सेसिव जब मैं निकालूंगा फॉर्मूले से तो पॉजिटिव आएगा। जब पॉजिटिव आएगा तो आंसर भी इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज नहीं होना चाहिए। या तो आंसर बी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। अब बताओ, x और y का सक्सेसिव क्या होता है? x + y + xy/100। अब 30 में से अगर मैं 6.25 घटाऊंगा, अगर मैं 30 में से 6.25 घटाऊंगा तो 23.75 होगा माइनस। अब मैं इन दोनों की गुणा करूंगा तो क्या आएगा भाई? इन दोनों की गुणा करके बटे 100 करना है। अब इन दोनों की गुणा करूंगा, 30 × 180 लगभग 180 आएगा भाई। अप्रॉक्स मारो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एग्जैक्ट करते रहूं भाई। x और y का फॉर्मूला होता है x + y + xy/100। इसमें से घटाऊंगा 23.75, इन दोनों की गुणा करूंगा लगभग 180 आएगा। 180 को 100 से भाग दूंगा 1.8।
अब 23.75 में से अगर मैं 1.8 घटाऊंगा तो कितना आएगा? लगभग 22% ही तो आएगा, अप्रॉक्स 22%। अगर मैं घटाऊंगा तो यानी कि संख्या लगभग 22% बढ़ जाएगी। आंसर है। अरे जब सवाल खुद ही कह रहा भाई मेरा आंसर अप्रॉक्स निकालो चीख चीख के, तो आप कैलकुलेशन भी अप्रॉक्स करो। ठीक है, रेशो से करेंगे तो भी आएगा मेरे दोस्तों आंसर। ये करो बच्चों, इस सवाल का क्या उत्तर है फटाफट बनाओ। इस सवाल का क्या उत्तर है जल्दी से बताएं। एक बढ़ाया गया, एक संख्या को पहले 16% बढ़ाया गया, फिर 14% बढ़ाया गया, और अब संख्या को 30% घटाया गया। अब प्राप्त संख्या को 30% घटाया गया। पहले 16% बढ़ाया गया, फिर 14% बढ़ाया गया, अब जो संख्या है उसे 30% घटाया गया। मूल संख्या में, ओरिजिनल नंबर में कितने परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज है? ऑप्शन आपके सामने, चार ऑप्शन आपके सामने। अप्रॉक्स में आंसर बताना, लगभग। सवाल का आंसर एक्जैक्ट नहीं है, नियरेस्ट टू एन इंटीजर का मतलब होता है आंसर जो है वो लगभग निकाला गया है, एक्जैक्ट नहीं। बच्चा कहेगा सर यहाँ पे रेशियो मेथड लगाओ। देखो रेशियो मेथड से सवाल हो जाएगा, लेकिन रेशियो मेथड से कैलकुलेशन ज्यादा होगी। भाई मुझे 16% की, फिर 14 की, देखो फ्रैक्शन कितनी बनेगी 7/50, फिर मैं उसकी गुणा करूंगा, कितना टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे फॉर्मुला ही बेस्ट है। भाई आप मुझे बताओ 16% और 14% का सक्सेस क्या होता है? जल्दी से बढ़ा चुका हूं। x और y का सक्सेस, x प्लस y प्लस x y बटे 16 और 14 का सक्सेस। 16 प्लस 14 30 प्लस 16 गुणा 14, 16 गुणा 14 होता है 224। 16 की 10 में गुणा 160, 16 की 4 में, 16 की 14 में गुणा करनी है तो ऐसे गुणा करो ना, 10 प्लस 4, 16 2 160, 16 चौका 64, 160 64 224, 224 बटे 100 2.24। तो 30 प्लस 2.24 क्या आएगा? 32.24%। तो 16 और 14 का जो सक्सेस आएगा वो 32.24% आएगा, 32.24%। बोलो हाँ, आगे दिमाग में। अब मुझे इन दोनों का फिर सक्सेस करना है। सारे लेटेस्ट सवाल है दीपक कुमार जी। अब मुझे इन दोनों का फिर सक्सेस करना है। अब 32.24 और माइनस 30 का सक्सेस करेंगे। मैं देखते बता सकता हूं कि नो इंक्रीज या डिक्रीज तो आंसर आएगा, और आंसर नेगेटिव आएगा तो डिक्रीज होगा, या तो 7% डिक्रीज या 9%। आंसर आएगा नेगेटिव। बेटा x और y का सक्सेस क्या होता है? x प्लस y प्लस xy बटे 100। अब अगर मैं x प्लस y करूंगा 32.24 में 30 जोड़ूंगा 2.24 माइनस इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा क्या आएगा? अगर 32 की 30 में भी गुणा करो तो 960 होता है, 32 की 30 में भी गुणा करो 960, 960 बटे 100 करोगे तो 9.60 ये आएगा बेटा। 2.24 में से 9.60 घटाओगे तो माइनस का 7 पॉइंट आएगा, -7 समथिंग आएगा। -7 का मतलब 7% डिक्रीज। आंसर है, बात खत्म, खत्म सवाल। सबसे इजी मेथड है रमन मीना, बच्चों का आंसर आ भी गया। ठीक है ना? जो बहुत ज्यादा समझदार बच्चे ना जो प्रैक्टिस करते हैं वो इस सवाल को पेन भी नहीं उठाएंगे पूरा करने के लिए, पेन भी नहीं उठाएंगे। ये बताइएगा मेरे दोस्तों, करो जल्दी से। एक और सवाल मैं आपको खुद प्रैक्टिस करा रहा हूं दबा के, इसके आगे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। बोले की वृद्धि हुई, फिर अगले साल 22% की वृद्धि हुई, तीसरे साल 5% की वृद्धि हुई। ओरिजिनल प्रोडक्शन से जो व्हाट ओवरऑल चेंज परसेंट हैज बीन देयर यस फ्रॉम द ओरिजिनल प्रोडक्शन। कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो कितना परसेंट बढ़ेगा? ये सवाल आप कर लोगे? करके बता दो आप, मैं नहीं बता रहा इस सवाल को, जल्दी से करो। एक कंपनी का प्रोडक्शन पहले 10% बढ़ गया, फिर अगले साल 22% बढ़ा कंपनी का उत्पादन, तीसरे साल 5% बढ़ा, 5%। तो आपसे पूछा है इन 3 सालों में कंपनी का जो प्रोडक्शन है ओरिजिनल प्रोडक्शन कितने परसेंट बढ़ गया? 10, 22 और 5 का सक्सेस करिए। देखो आप यहाँ पे तीनों का फॉर्मुला भी लगा सकते हैं। मैंने तीनों का फॉर्मुला बताया, x y और z का सक्सेस बताया मैंने आपको, x प्लस y प्लस z प्लस xy प्लस yz प्लस zx बटे 100 प्लस xy z बटे 10,000%। अगर किसी बच्चे ने घर पे जाकर कुछ नहीं पढ़ा है, नोट्स नहीं बनाए तो बाहर में चला जाएगा। आपने नोट्स बना रखे हैं तो सामने कंसेप्ट खोल के रखो। आप दो को कंबाइन करके भी कर सकते हो, आप तीनों का फॉर्मुला भी लगा सकते हो। क्या है? इन तीनों का सक्सेस निकालने का सीधा फॉर्मुला भी लग जाएगा। तीनों को जोड़ो, 10 22 32 और 5 37 37 प्लस 2 की गुणा बटे 100। देखो 10 गुणा 22 220, 22 पंजे 110, 220 और 110 330 हो गया, 330 और 50 380, 2 की गुणा करके जोड़ा 380 आया, 380 बटे 100 3.8। फिर तीनों की गुणा किया, तीनों की गुणा क्या आएगा? 10 गुणा 22 220, 220 पंजे 1100, 1100 को 10,000 से भाग दूंगा तो 0.1100 आ गया। तो बताओ कितना आ गया मेरे दोस्तों? क्या 37 40.91%, 40.91% आ गया। सवाल का आंसर लेकिन लगभग 40.9% करेगा। ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों ऐसा, लास्ट क्वेश्चन करेंगे ऐसा, फिर टाइप चेंज कर दूंगा। एक और सवाल करके बताएं बच्चों। एक और सवाल, एक संख्या पहले 40% वृद्धि हुई, फिर 25% कमी हुई, फिर 15% वृद्धि हुई, फिर 20% कमी हुई। संख्या में हुई जो है नेट परसेंट इंक्रीज डिक्रीज क्या है? देखो सारी ही परसेंटेज बहुत आसान है, यहाँ पे 4 बार एक्शन है, तो मुझे लगता है सवाल रेशियो से ज्यादा आसान रहेगा। एक संख्या को पहले 40% बढ़ाया, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, फिर 25% कम किया गया, 25% मतलब 1/4 कम किया गया, फिर 15% बढ़ाया, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 बढ़ाया गया, फिर 20% की कमी हुई, 20% मतलब 1/5 कमी हुई। तो नेट इंक्रीज डिक्रीज क्या होगा? पहले 40% बढ़ाएगा 2/5, 2/5 मतलब संख्या 5 से 7 हो जाएगी, मल्टीप्लाई फैक्टर की गुणा करते जाना। फिर 25% कम किया 1/4, 1/4 मतलब 4 से 3 हो गया। फिर 15% बढ़ाएगा 3/20, 3/20 बढ़ाने का मतलब 20 से 23 हो गया। फिर 20% कम किया गया बेटा 1/5, 1/5 मतलब संख्या 5 से 4 हो गई। अब सीधी सीधी मल्टीप्लाई तो करनी है, ठीक है ना? आज तो नहीं कटेगा, क्या कट रहा है? 4 कट रहा है मेरे दोस्तों, 4 काट लेते हैं। बाकी देखो 5 बच्चे 25 गुणा 20 500 और 7 गुणा 3 21 गुणा 23 कितना आएगा? 21 गुणा 23 आ जाएगा भाई, 23 दूनी 40, 460 और 23 483। यानी कि अगर संख्या पहले 500 थी बच्चों, अगर संख्या इनिशियल में 500 थी तो 500 से घट के 483 हो गई, तो संख्या डिक्रीज हो गई, इंक्रीज नहीं हुआ, संख्या डिक्रीज हुई। दो ऑप्शन बच गए। अगर संख्या पहले 500 थी तो 500 से 483 होगी, तो संख्या कितनी घट गई? 17। 500 से 483 कितना कम है? 17 कम है, 17/500 परसेंटेज में ही। तो बेटा 17/5 आएगा, 17/5 7 तो होता नहीं है, यानी कि 3.4% संख्या घट गई। आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन। तो देखो इतने सारे सवाल करवाने का मकसद क्या था? कि मेरा मकसद आपको सवाल सिखाना नहीं था, वो आप जानते ही ऑलरेडी। बस
बस आपके किसी भी सवाल को देख के आप तुरंत पकड़ लो कि भाई मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊं कि रेशियो मेथड लगाऊं। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता तो भी आंसर आएगा, लेकिन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2 बार या 3 बार, जबकि इनकी परसेंटेज की फ्रैक्शन आसान से बन रही है और रेशियो से 1 सेकंड में हो गया। तो तरीके अपने आप में सारे अच्छे हैं, लेकिन सवाल की शकल देख के हमें अपने एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। भाई दुनिया में सारे आदमी अच्छे हैं अपने हिसाब से, लेकिन हम इंसानों को देख के अपना एटीट्यूड बदलते हैं, ऐसे सवालों को देख के बदलना पड़ेगा उसके डाटा के हिसाब से। और ये चीज कैसे आएगी, इसके लिए कोई संविधान नियम कायदा कानून नहीं है, ये केवल प्रैक्टिस से सीखी जा सकती है, प्रैक्टिस से, कभी पढ़ने से नहीं, प्रैक्टिस से आएगी। ठीक है, मुझे लगता है क्या बच्चों अब आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे, संख्या वाले? क्या अब आप इस टाइप के संख्या वाले क्वेश्चंस को कर लोगे? ऋतिक बलियान वो सब काम नहीं। सवाल आपके सामने, सवाल नंबर है बेटे 90, अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप, ठीक है, अगला टाइप। देखो बच्चों प्यार से समझिएगा मेरे दोस्तों, अगला जो सवाल है इससे कंसेप्ट भी हम लोग समझेंगे, ध्यान सुनिए। मैंने आपको बताया सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज का कोई मतलब नहीं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना है। सवाल देखिएगा, बोला सॉरी क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्तों, बोला है मोटरसाइकिल की कीमत यदि इसका प्रेजेंट वैल्यू 75,000 है तो पूछा 2 साल बाद कीमत क्या होगी। आपके पास एक मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल की कीमत हर साल 4% कम हो जाती है, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25। आपके पास बच्चों की मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल की कीमत हर साल 4% कम हो जाती है बेटा, 4% कितना होता है 1/25, हर साल 1/25 कम हो जाती है। अगर मोटरसाइकिल की प्रेजेंट में वैल्यू, अभी मोटरसाइकिल 75,000 रुपए की है, तो पूछा 2 साल के बाद, आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद मोटरसाइकिल की कीमत क्या होगी। एक मोटरसाइकिल अभी फिलहाल 75,000 रुपए की है, मोटरसाइकिल की कीमत हर साल 4% कम हो जाती है, 2 साल बाद क्या होगी। देखो 4% कितना होता है 1/25। अगर मोटरसाइकिल की कीमत हर साल 4% कम हो जाती है 1/25, तो आप मुझे बताओ 1 साल बाद मोटरसाइकिल की कीमत क्या होगी। 1 साल बाद मोटरसाइकिल की कीमत क्या होगी, ये हो जाएगी। ये मोटरसाइकिल की कीमत लिखी हुई है बेटा 1/25 अपने आप 1 होती है, 1 को 1/25 कम कर दोगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा 24/25। ये मोटरसाइकिल की कीमत 1 साल के बाद है, अगले साल फिर से मोटरसाइकिल की कीमत 4% कम होती है, 4% का मतलब 1/25 कम हो जाती है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा बच्चों 24/25। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा बच्चों 24/25 ही आ जाएगा। तो 24/25 हमको कीमत निकालिए 2 साल बाद। तो देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की भी 2 बार गुणा हुई, 2 बार गुणा होने का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर का क्या हो गया बच्चों स्क्वायर हो गया। तो यहां से आपने कंसेप्ट सीखा कि भाई अगर आपको 2 साल बाद निकालने, हर साल बराबर चेंज है, मोटरसाइकिल की कीमत पहले साल भी 5% कम हुई, दूसरे साल भी 5% कम हुई, बराबर चेंज है हर साल। अगर आपको 2 साल बाद प्राइस निकालना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2 हो जाएगा। 3 साल बाद कीमत निकालने, अगर आपसे सवाल में 2 के बाद 3 साल बाद पूछा तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 3 बार गुणा होती, पावर 3 आता। अगर 4 साल बाद कीमत पूछी जाती तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 4 बार गुणा करते, पावर 4 आता। अगर 5 साल बाद कीमत पूछी जाती तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 5 बार गुणा करते, पावर 5 आएगा। यानी कि सिंपल लॉजिक ये है कि हमें जितनी साल बाद कीमत पूछी जाएगी हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर लगानी पड़ेगी, हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही जो है गुणा करनी पड़ेगी, उतनी ही बार। क्या आपको लॉजिक क्लियर हो गया बच्चों, सभी को लॉजिक क्लियर हो गया? रटने की चीज नहीं है, हर चीज जो है बेसिक से ही पैदा हुई है। 4% होता है 1/25, 1/25 कम कर दोगे तो कितनी रह जाएगी 24/25, फिर अगले साल फिर 1/25 कम करेंगे तो 24/25 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर 24 का स्क्वायर 576 होता है बेटे, और 25 का स्क्वायर होता है 625 यार। इतनी बार जाएगा मेरे दोस्तों, देखो 625 से 750 हम काटेंगे तो एक बार जाएगा, बचेगा 125, जीरो है तो 125 दूनी 1250, तो 576 गुणा 120 आएगा, 576 गुणा 120, तो देखो 576 में मेरे प्यारे भाई 9 आ रहा है, 576 गुणा 120 आंसर आएगा। पहली बात तो जीरो के बाद आएगा, 2 छिक्का 12, ये देखो जैसे मुझे कैलकुलेशन करनी है 120 गुणा 576, तो भाई एंड में तो एक जीरो आएगा, यानी कि ना ये उत्तर है ना ये उत्तर है। अगर यहाँ एक जीरो आएगा और 2 छिक्का 12 जीरो के बाद आएगा तो 2 ऑप्शन फंस गया। फिर देखो 576 9 से कटने वाला नंबर है, 576 में आता है 24, 24 में आता है 3, 3 का वर्ग करूंगा 9, 9 से कटने वाला नंबर, ये नंबर 9 से नहीं कटता, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, ये ऑप्शन 9 से कट रहा है, ये उत्तर 69120। मुझे लगता है मेरे सारे भाइयों को समझ में आया है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल, सवाल बड़े प्यारे एग्जाम का है, जीडी का, एसएससी जीडी 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन बनाए। मनीष ने एक एसी खरीदा, मनीष ने एक एयर कंडीशनर 40,875 रुपए में खरीदा है, ठीक है। इसका प्राइस हर साल 8% कम हो जाता है, तो इसका जो प्राइस है वो हर साल 8% कम हो जाता है। 3 साल बाद कीमत क्या होगी, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। मनीष ने एसी खरीदा 40,875 का, इसका प्राइस हर साल 8% कम हो जाता है, 8% होता है 2/25, जैसे 4% 1/25, 8% 2/25। पूछा 3 साल बाद कीमत क्या होगी, आप बताओ 3 साल बाद पूछा है। अगर प्राइस हर साल 2/25 कम हो रहा है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा 23/25, 23/25 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है भाई। 3 साल बाद कीमत क्या होगी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3, 23/25 की 3 बार गुणा करोगे, 23/25 की 3 बार गुणा करोगे, ठीक है। अब अपन को देखना कैलकुलेशन, जस्ट आई विल चेक द यूनिट डिजिट, मुझे केवल यूनिट डिजिट चेक करना है भाई। 23 का क्यूब याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो देखो 25 का क्यूब क्या होता है, 25 का क्यूब तो हर वाले को याद है 15,625, 25 का क्यूब तो 15,625 होता है, और साफ साफ देखो 15,000 का 3 गुना 45,625 का 3 गुना 1875, ये पूरा का पूरा 3 बार कट रहा है। अब 3 का क्यूब 27, 7 3 21, एक इकाई का अंक 1 आएगा, ये सवाल का आंसर है, बात खत्म। 36,501। मैंने बोला था कि 25 का क्यूब याद करो, तो 25 का क्यूब होता है 12167 रुपीस, तो 3 की 12167 में गुणा करेंगे तो देखो 3 7 21, एंड में एक आएगा इकाई का, जो कि सी ऑप्शन है, बात समाप्त। सर सपोज आपने 3.5 साल दिया तो 3.5 साल नहीं पूछेगा बेटे, है ना। अगर आपको हर साल की कीमत में 8% कमी दे रखी है तो साल पूरे ही हो गया, तो 2 साल होंगे, 4 साल होंगे, 6 साल होंगे, 5 साल होंगे, 3.5 साल नहीं होंगे, कोई कमी 1 साल में 8% होती है, आधे साल में कोई कमी नहीं होती। अगला सवाल ये बताओ मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, फटाफट बनाओ।
एमटीएस 2023 का मैंने बिल्कुल लेटेस्ट सवाल लिए हैं, पुराने सवालों को मैंने शीट से हटा दिया है। बोला 3 साल पहले कार का प्राइस 2.5 लाख रुपए था, यदि हर साल प्राइस 6% कम हो जाता है तो बोला है हर साल प्राइस 6% कम हो जाता है तो अब इसकी कीमत कितनी है, ये आपसे पूछा गया है, बताइए मेरे दोस्तों कौन करेगा। हाँ जी, 3 साल पहले कार का प्राइस था 2.5 लाख, कितना था 2.5 लाख। हर साल प्राइस 6% कम हो जाता है, 6% मतलब 3/50, 2% 1/50, 6% 3/50। 3 साल पहले कार का प्राइस था 2.5 लाख रुपए, तो अब 3 साल बीत चुके, 3 साल बाद क्या होगा? अगर हर साल प्राइस 3/50 कम हो रहा है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 47/50। भाई एक में से कीमत 1 होती है, एक में से 3/50 घटाएंगे तो 47/50 मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो अभी कीमत क्या होगी? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 हो जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, भावेश सर अगर पूछे तो भावेश जी को भी बताऊंगा मैं, चिंता मत करो आप। तो मेरे प्यारे भाई ये बताओ इसका क्या उत्तर आएगा? 47 का क्यूब। अब देखो इकाई अंक से तो होगा नहीं, 6 सभी इकाई अंक है। यहाँ तो मेरे दोस्तों डिजिटल सम भी नहीं लगेगा, हर ऑप्शन का डिजिटल सम सेम है, तो ये सवाल तो करेगा सर में दर्द। 47 का क्यूब नहीं पता मुझे, 47 का स्क्वायर पता 2209। भाई 47/50 का क्यूब है, 47 का देखो 47 क्यूब का मतलब है 47 स्क्वायर गुणा 47। 47 का स्क्वायर 2209 मुझे याद है क्योंकि मैंने 50 तक वर्ग याद कर रखे, मल्टीप्लाई बाय 47, ठीक है। और नीचे क्या आएगा? 50 का क्यूब, 50 का क्यूब आएगा 1,25,000, 5 का क्यूब 125 और 3 जीरो, ये हो गया बेटे, है ना। तो 50 का क्यूब 1,25,000, ये चला जाएगा इससे 2 बार। अब 47 दूनी 94, यानी कि 2209 गुणा 94, 2209 गुणा 94, ये इसकी कैलकुलेशन है जो मेरे को करनी है। देखो कैलकुलेशन तो कम करने से होगी, 47 का क्यों होगा? 47 की 3 बार गुणा करो, उतना टाइम नहीं है। मैंने ऐसे लिख दिया कि 47 का स्क्वायर 2209 गुणा 47, क्योंकि मुझे 47 का वर्ग याद है। अब 2 की पहले 2209 में गुणा ना करके 2 की 47 में कर ली मैंने, 94 ऐसा मैंने क्यों किया? अब ये कैलकुलेशन रहेगी केवल 125 दूनी 250 पूरा 2 बार कट गया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि 94 को मैं लिख सकता हूं 100 - 6, हमेशा कैलकुलेशन को टुकड़ों में करो, 100 - 6, यही होता है बेटा कैलकुलेशन ट्रिक, यही कैलकुलेशन ट्रिक है। समझ में आई बात? जब सीखते हो ना कैलकुलेशन कैसे मजबूत करें, यही है कैलकुलेशन मजबूत, अलग से कोई नहीं होता, यही सब चीजें आपको सीखनी है। पहले 2209 की 100 में गुणा करना बहुत आसान है, क्योंकि हो जाएगा 220900, इससे कम ही आएगा आंसर, 220900 से कम ही आएगा। ओके, हमें गुणा करनी है 2209 की 6 में, बताओ 22 × 132 होता है, 22 × 132 और 6 × 54 घटाएंगे, 6 × 54। अब देखो जब मैं इसमें से घटाऊंगा तो 100 में से 54 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 46, एंड में 46 आएगा ये आंसर। 100 में से 54 घटाऊंगा, एंड में 46 आएगा आंसर है, बी ऑप्शन बात खत्म। तो देखो मैंने आपको एक्जैक्ट कैलकुलेशन करके दिखाई और मुझे कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी, यही कैलकुलेशन के तरीके जो प्रैक्टिस आगे नहीं घटाना। भाई मैं केवल लास्ट के 2 अंक देख लूंगा, यहाँ 100 है, जब मैं 100 में से 54 घटाऊंगा तो एंड में 46 आएगा, एक ही ऑप्शन में, बात खत्म। आगे क्यों घटाऊं मैं पूरा? मेरे पास इतना टाइम ना भी आदमी है, आगे चलेंगे। ये बताओ जल्दी से करो, किसी शहर की आबादी हर साल की शुरुआत में 4% बढ़ जाती है। 1 जनवरी 2001 को आबादी थी 5 लाख, तो 1 जनवरी % बढ़ती है, तो पूछा है 3 साल के एंड में जनसंख्या, निवासियों की जनसंख्या कितनी होगी? ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताएं जल्दी से बच्चों, आपको जवाब देना है, बताओ मेरे प्यारे भाई। एक जिले में 10,24,000 लोग रहते हैं, 10,24,000। अगर हर साल जनसंख्या 2.5% बढ़ती है तो पूछा 3 साल के एंड में कितनी जनसंख्या होगी? हर साल 2.5% बढ़ती है, 2.5% होता है 1/40, 2.5% बेटे क्या होता है? 1/40। मैं पढ़ा चुका आपको, 2% 1/50, 2.5% 1/40। अगर हर साल जनसंख्या 2.5% बढ़ती है 1/40 तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 41/40। 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, नहीं आएगा, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है। अब आप मुझे एक बात का जवाब दो कि 41 क्यूब बटे 40 क्यूब, 41 क्यूब बटे 40 क्यूब, 40 का क्यूब क्या आएगा? 41 का क्यूब, और नीचे मेरे दोस्तों 40 का क्यूब। आप हमें इस बात का जवाब देंगे 40 क्यूब क्या आएगा? 40 का क्यूब आ जाएगी 64,030। अब यहाँ 3 0 से 3 0 कट गया, यानी कि आंसर के एंड में कतई भी 0 तो आने वाला है नहीं, तो ये दोनों आंसर तो होने से है सीओडी, यानी कि आंसर या तो ए ऑप्शन है या बी ऑप्शन, और आंसर आएगा जी 11 का मल्टीपल, 41 का मल्टीपल, सॉरी 64 से कट रहा है। भाई 64 से तो कटेगा ही कटेगा, पहले तो हम इसको 16 से काट लेते हैं, 16 × 64, 16 × 96 और 4 16 × 64, फिर 4 से काटेंगे भैया, 16 × 64, 16 × 96, 6 4 16 × 64, 64 से 1024 कट जाएगा 16 बार, 64 से 1024 कितनी बार कट जाएगा? 16 बार कट जाएगा। तो आंसर आ गया मेरे प्यारे भाई 16 × 41 का क्यूब, ये सवाल का आंसर आएगा 16 × 41 का क्यूब, ठीक है भाई। अब कैलकुलेशन इज वेरी वेरी टफ, 16 × 41 का क्यूब, एंड में तो 0 आना है नहीं, तो ऑप्शन कट गए, बचे 2 ऑप्शन। अब 16 का मल्टीपल आंसर आना चाहिए। एक बार बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 16 का मल्टीपल है? कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 16 का मल्टीपल है? दोनों ही ऑप्शन 16 से कट रहे हैं, दोनों ही ऑप्शन 16 से कटेंगे। 16 का नियम ये कहता है मेरे प्यारे भाई कि आंसर के किसी भी संख्या अगर लास्ट के 4 अंक 16 से कटते तो संख्या 16 से कट जाती है। 736 16 से कटता है बेटा, 16 × 64 9 बचेगा, 16 × 96 ये भी 16 से कटता है, यानी कि उससे तो होगा नहीं, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आपको बताओ कैलकुलेशन करके आंसर आएगा क्या? बी ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन की गुणा करनी ही पड़ेगी, 11,02,736 ये आंसर आएगा, 11,02,736, ठीक है बेटे। सब बच्चों का भी आंसर आ रहा है, वेरी गुड, आगे चलेंगे। नेक्स्ट अगला सवाल है आपके सामने 95, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पे लिख रहा है ये सीजीएल मेंस 2023 के पेपर का है। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, ये सीजीएल मेंस 2023 के एग्जाम का पूछा हुआ, एकदम लेटेस्ट। एक शहर की वार्षिक दर 2% 1.5 लाख थी, तो 2023 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी? करो बेटे, इस सवाल को करके बताओ।
यहाँ पे जी लिखना भूल गया, अप्रोक्स। सवाल का आंसर अप्रोक्स में बताना है, लगभग लगभग। ब्रैकेट में लिखा हुआ तो टाइप नहीं किया, बताइएगा। एक शहर यदि 2020 में जनसंख्या 1.5 लाख थी तो पूछा 2023 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी। ऑप्शन आपके सामने है, कौन बताएगा भाई साहब इसका आंसर? कर नहीं पाएंगे बच्चे सवाल को। देखो बात बताओ, हर साल जनसंख्या 2% बढ़ रही है। यहाँ यूनिटी वगैरह मत लगाने लगना, नहीं गलत कर दोगे। हर साल 2% बढ़ रही है। अभी 1.5 लाख 2023 में कितनी होगी तो मुझे बताना है जनसंख्या बढ़ी कितनी। 1.5 लाख से 9000 बढ़ गई, या 9181 बढ़ गई, या 8413 बढ़ी है, या 8765 बढ़ी है, ये मुझे चेक करना है। एक शहर की जनसंख्या हर साल 2% बढ़ी है, 2%, हर साल 2% बढ़ रही है। तो आप मुझे लग रहा है कि 3 साल में जो जनसंख्या है 2 का सक्सेसिव 6% से ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर मैं 2 का सक्सेसिव निकालूं तो हर साल 3 साल में जनसंख्या 6% से ज्यादा बढ़ जाएगी। भाई 2% का सक्सेसिव 6% से तो ज्यादा ही आएगा ना। सोचो मेरी बात, 2 का सक्सेसिव 6% से तो ज्यादा आएगा ना। अगर अभी जनसंख्या 1.5 लाख है, 1.5 लाख का 6% कितना होता है? 15 90 9000, यानी कि जनसंख्या 9000 से ज्यादा बढ़ेगी। और ऐसा कौन सा ऑप्शन जिसमें 9000 से ज्यादा जनसंख्या बढ़ी है? ये वाला ऑप्शन है, ये उत्तर हो जाएगा, बात खत्म। पूरा पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है सवाल में, कोई गधों की तरह कैलकुलेशन नहीं करनी। अरे हर सवाल में कैलकुलेशन करते रहे, हमने भांग खा रखी है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। भाई हर साल जनसंख्या 2% बढ़ रही है तो 3 साल में 2 का सक्सेसिव निकालेंगे फॉर्मूले से। जाहिर सी बात है, पहले हम तीनों को जोड़ेंगे, फिर 2 गुना बटे 100, फिर तीनों गुना बटे 10, 6% से ज्यादा आएगा। यानी कि जनसंख्या 3 साल में 6% से ज्यादा बढ़नी चाहिए। 1.5 लाख का 6% 9000 होता है, तो जनसंख्या 9000 से ज्यादा बढ़नी चाहिए। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 9000 से ज्यादा बढ़ी है, उत्तर, बात खत्म, खेल खत्म। आगे अगला सवाल ये बनाओ, CHSL 2023 प्री बनाइए जी सवाल, क्या उत्तर होगा इस सवाल का? ओके, अब यहां से टाइप को चेंज कर रहा हूं। अब यहां से सेम टाइप है, मतलब टाइप सेम है, यहां पे थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। क्लियर है? रेशियो से भी हो जाएगा बेटा, रेशियो से भी हो जाएगा, लेकिन रेशियो में एक्सैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ती है। जब हमें कैलकुलेशन ही अप्रोक्स करनी है तो मैं क्यों करूंगा भाई? आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अभी मैंने इस टाइप में जो सवाल कराया इसमें हर साल सेम चेंज हो रहा था। अगर हर साल अलग अलग परसेंटेज चेंज है तो कैसे करेंगे सवाल को? अगर हर साल जरूर थोड़ा ना कि हर साल जनसंख्या सेम प्रतिशत बढ़े या घटे, अलग भी हो सकता है। सवाल देखेंगे, 2019 में गांव की जनसंख्या 30,000 थी। साल 2019 से 2020 और 2020 से 2021 तक जनसंख्या की वृद्धि दर 15% और 25% थी। तो बोला साल 2021 में जनसंख्या कितनी थी? आपसे पूछा गया, ऑप्शन आपके सामने। कोई भी परेशानी वाली बात मत मानिएगा। 2019 में एक गांव की जनसंख्या 30,000 थी, कितनी थी? 30,000। 2019 से 2020 में जनसंख्या 15% बढ़ी, 15% 3/20। अगर 15% बढ़ी तो जनसंख्या कितनी होगी मेरे दोस्तों? 23/20 हो गई। फिर 20 से किसमें 25% बढ़ गई? 1/4। 1/4 बढ़ने वाला जनसंख्या कितनी होगी? 1/4 बढ़ने वाला जनसंख्या कितनी होगी? 5/4 गुना होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो अपन को बस ये कैलकुलेशन यहां से करनी है ना, ये कैलकुलेशन यहां से करनी है। एक बात बताओ, 5 चौक 20, यहां पे 4 तो कट ही जाना है ये भैया। आंसर देखो, आंसर के एंड में 0 तो नहीं आएगा ना, आंसर के एंड में 3 आएगा। ठीक है भैया, यानी कि या तो बी ऑप्शन है या डी ऑप्शन है। ठीक है भाई साहब, और आंसर 125 का मल्टीपल होगा मेरे दोस्तों। 125 से कटेगा। देखो अगर आप 4 चौक 16 से इसको काटते भी हो, 16 कम 16 बचेगा, 16 कम 16 14 बचेगा, फिर 16 ठीक 128, फिर 12 बचेगा, 16 7 112, 16 85। तो ये जो नंबर है 1875, 125 से कट रहा है। तो 125 से कटने वाला ये नंबर तो है, ये नंबर नहीं है। आंसर डी ऑप्शन बनना चाहिए। बात खत्म। आप 23 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं कि 23 का मल्टीपल आएगा, ये भी चेक कर सकते हैं। तो रास्ते कई सारे हैं कैलकुलेशन करने के। एक और देखो, एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है। पहले साल दूसरे साल 5% की वृद्धि होती है। दूसरे साल के एंड में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी आपसे पूछा गया है, बताओ। एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है, पहले साल 5% की वृद्धि होती है, फिर 8% की कमी होती है। सेकंड दूसरे साल के एंड में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी? जल्दी से बताएं। ऑप्शंस बहुत दूर है, सवाल को एग्जैक्ट भी सॉल्व कर सकते हो मेरे प्यारे भाई। एक बात बताओ, इस सवाल देखो, सवालों को सोचने के तरीके बहुत सारे हैं। डाटा के साथ मजाक ही तो करना है मेरे को, मुझे डाटा के साथ मजाक ही तो करना है। अब जैसे एक शहर की जनसंख्या 80,000 है, 80,000 का 8% निकालूंगा तो मुश्किल होगी। सक्सेसिव आगे पीछे कैसे भी कर सकते हो। दूसरे साल 5% वृद्धि होती है। अगर मैं 80,000 को 5% बढ़ाऊंगा तो कितना आएगा बताओ? 80,000 का 10% 8,000, 80,000 का 5% 84,000। अगर मैं 80,000 को 5% बढ़ाऊंगा 84,000 आएगा मेरे दोस्तों, 84,000। और फिर अगले साल 8% कमी होती है। और अगर मैं 84,000 का 8% कम करूंगा तो कितना आएगा? 84,000 का 8% कम करूंगा तो कितना आएगा? एंड में मेरे दोस्तों आएगा यूनिट 8, ये आंसर है 77,280। 84,000 को 8% कम करोगे तो कितना रह जाएगा? 84,000 का 92%। अब 100% होती है, 8% कम करोगे तो 92% रह जाएगी। परसेंटेज से 2 0 जाएगा, तो एंड में 4 दूनी 8 आएगा, और 8 एक ही ऑप्शन में आएगा। बात कर, मैं ऐसे भी तो सोच सकता हूं, जो चीज जल्दी कैलकुलेट हो रही जल्दी कैलकुलेट कर ली। कहने का मतलब ये कि परसेंटेज एक मजाक है, इसको मजाक की तरह ले, ज्यादा सीरियस ना हुई। कैलकुलेशन खेल है, उसको खेल की तरह खेलना है, सवालों की तरह ना ले, इसको खेल की तरह ले। पहले 80,000 को मैंने 5% बढ़ा दिया, हवा में आ जाएगा 84,000, 8% कम कर दिया, मैच कर लिया। मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। 80,000 को 5% बढ़ाओगे, 5% बढ़ाने पर 105% हो जाएगी। 105% आता है 7 का मल्टीपल आएगा आंसर। तुरंत चेक कर लिया, 7 का मल्टीपल आंसर है। ठीक है, चलिए ये बताइए जल्दी से, कौन करेगा मेरे दोस्तों? आपके सामने सवाल है, कौन करेगा? सवाल है CHSL प्री 2023 का। बड़ी बड़ी लैंग्वेज के सवाल है, देख के कतई डरना नहीं है बड़ी लैंग्वेज के सवाल को, बिल्कुल भी नहीं डरना। बोला अप्रैल 2019 में दिनेश ने एक नई कार खरीदी 7 लाख की, 2019 में, और अप्रैल 2022 में बेची है इसको घटी हुई कीमत पे। अप्रैल 2019 में दिनेश ने एक कार खरीदी भाई साहब 7 लाख रुपए में। साल 2019 में कार खरीदी 7 लाख में, और साल 2022 में बेची है अप्रैल में डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब होता है हर साल कितने परसेंट कीमत घटती है। तो फर्स्ट ईयर में जो डेप्रिसिएशन हुआ है वो 20% घटी है, अगले साल 15%, सेकंड ईयर में, और 10% इसके बाद, है ना। फर्स्ट ईयर में 20%, 15%, उसके बाद हर साल कीमत 10% कम होती है। तो दिनेश को कितने सेलिंग प्राइस के रूप में कितनी कीमत मिलेगी बताइए जल्दी से।
ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल बेसिक सवाल। अगर 7 लाख में कार खरीदी है तो पहले साल 20% कम हो जाएगी कीमत, यानी कि 80% रह जाएगी, 80%। ठीक है, फिर अगले साल मेरे दोस्तों फिर 15% कम हो जाएगी, अगले साल 15% कम हो जाएगी तो कीमत कितनी रह जाएगी? 85%, 85%। 2019 से 20 आ गया, 20 से 21 आ गया, 21 से 22, उसके बाद हर साल कीमत 10% कम होती है। 10% का मतलब 1/10% मतलब कीमत कितनी रहेगी? 90%, 90%। मुझे पता है परसेंटेज से 2 जीरो कट जाते हैं, तो यहाँ पे 3% है और 6 ही जीरो है, 6 ही जीरो है मेरे दोस्तों, ये कट गया, ये कट गया मेरे दोस्तों। आंसर 9 का मल्टीपल आएगा, 7 का मल्टीपल आएगा, 85 में 70 आता है, 70 का मल्टीपल आएगा, 9 का मल्टीपल। सबसे पहले का आंसर जो भी आएगा 9 से कटने वाला होगा, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 4 4 8 10 10 18 9 से कटता है, ये 9 से नहीं कटता। 4 6 10 8 18 ये नहीं कट रहा 9 से। 5 2 7 8 15 4 19 से नहीं कट रहा। पहला ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है, ये उत्तर हो जाएगा, बात समाप्त। क्यों करूं भाई? वाई मैं सॉल्व क्यों करूं सवाल को? आप कहोगे सर अगर 2 ऑप्शन 9 से कटने वाले मिल जाएं, 85 में 70 आ रहा है, आंसर 70 से कटेगा। 7 आ रहा है, 7 से कटेगा आंसर, ये चेक करो। एक हथियार नहीं दूसरा हथियार फेंको, दूसरा हथियार फेंकोगा तीसरा हथियार फेंको। जैसे पुराने सीरियल में नहीं होता था, रामायण में आपने देखा होगा, पहले पशुपति अस्त्र मारा, फिर नागास्त्र मारा, फिर अग्नि अस्त्र मारा, फिर सबसे आखिर में ब्रह्मास्त्र मारा। तो पहले छोटे हथियार निकाला करो, ऐसा नहीं कि पहले स्टार्टिंग से बड़े-बड़े हथियार निकालने शुरू कर दे सवालों में। पहले उन चीजों को अप्लाई करो जिनसे सबसे कम एफर्ट में आंसर निकलने की उम्मीद हो। फंस जाओ तो फिर आगे की चीज देखो, ठीक है ना? और ये धीरे-धीरे प्रैक्टिस से ही चीजें आएंगी। मानसी इतने कमेंट मत करो, तुम्हारे कमेंट के चक्कर में बाकी बच्चों कमेंट छुप जाते हैं। बताएं अगला सवाल, सवाल है सीएचएसएल 2023 प्री का लेटेस्ट क्वेश्चन करके बताएं। तो आ रहा है, अगर आंसर के एंड में डबल जीरो है यानी कि आंसर 5 से तो कटेगा, कटेगा, उसको चेक करने का मतलब क्या है? 9 का नियम सबसे आसान है जतिन जी, कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। आंसर वो 9, कोई नंबर 9 से तभी कटेगा जब अंकों का योग 9 से कटे। 2 साल पहले गांव की जनसंख्या 12,000 थी, पिछले 2 सालों में 2.5% और 3% की वृद्धि हुई। गांव की प्रेजेंट जनसंख्या क्या है? ऑप्शंस देखो, और ऑप्शन के इकाई अंक अलग अलग है। मेरा मन खुश है तो इकाई अंक सोल्व करूंगा केवल। अगर जनसंख्या अभी 12,000 है, पहले 2.5% बढ़ी, 2.5% कितना होता है? 1/40। जनसंख्या 1/40 बढ़ी तो कितनी होगी? 41/40। अगर 3% बढ़ी, 3% का मतलब 103% होगी। अगर जनसंख्या 3% बढ़ गई है तो कितनी होगी? 103%। 103% का मतलब 103/100 दिया जाएगा। 4,000 से 12,000 जाएगा 3 बार। अब 3 एकम 3 3 9, इकाई अंक 9 आएगा। 9 ही सवाल का आंसर भी है, पहला ऑप्शन। इतनी मेहनत क्यों करनी? नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएचएसएल मेंस 2023 बना दीजिए। भाई प्री के तो सवाल कर ही रहे ना, मेंस के भी करने चाहिए। और आप ऐसा ना समझो कि मेंस में मुश्किल आते होंगे, एक्चुअली प्री में ज्यादा अच्छे सवाल आ रखे, मेंस के तो हलवा है। क्योंकि मैंने आपको सीजन मेंस कराया, कितना आसान था। यहाँ पे देखो, पता लग रहा है सर 3% दे रखा है, तो जो 3 से कट रहा है